ठीक है। ये मैंने सबको बता दिया था कि हमारी दो आंखें क्यों होती हैं सब। ओए मेरे को एक बात बताओ, नीलांश, कनव और सिमर तो आई नहीं है, सिमर को तो छोड़ो। नीलांश और ये कनव, तुम दोनों ने वो लेक्चर देख लिया? स्तुति पहले, स्तुति ने तो नहीं देखा, तुम दोनों ने पहले वाला लेक्चर? हाँ जी लेक्चर भैया। देख लिया पर मैंने अभी नोट्स नहीं बनाए। ठीक है सर, सॉरी। अब देखो, भैया इसके अंदर ये कहते हैं कि हमारी आंखें दो क्यों हैं, एक आंख क्यों नहीं है। आंखें दो इसलिए हैं ताकि हमें 180 डिग्री देख वाइट सके। 180 डिग्री देख सकते हैं, मतलब तुम्हारे सामने 180 के अंदर जो भी है हम वो सारा देख सकते हैं। यहाँ पे भी मेरा हाथ है तो मेरे को पता तो लग रहा है मेरा हाथ मेरी आंख से क्या हो रहा है, तो मैं 180 देख सकता हूँ। पर इसके पीछे कुछ है तो मैं अपना हाथ नहीं देख पाऊंगा। 180 पे मेरी आंख के कुछ है तो मैं देख पाऊंगा। और इससे दो आंखें होने से फर्क क्या है, हम डिस्टेंसेस को जज कर सकते हैं। मेरे से ये ग्लास कितना दूर पड़ा है मैं जज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी दो आंखें हैं। दो आंखों की मदद से देखो हम डिस्टेंस जज कर पाते हैं, तुम समझो, बस यही होता है। ठीक है। अब आ गया मेन टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है। अब तुम्हारा इस मोमेंट तक आके लाइट क्या, ह्यूमन आई चैप्टर खत्म हो चुका है। अब ये रह गया, दो पार्ट में चैप्टर है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब हमने पढ़ना है कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन आई तुम पढ़ चुके हो, पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ चुके हो, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड करेक्शन पढ़ चुके हो। अब हमने पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म, फिर रेनबो कैसे बनता है, एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होती है, सेम टॉपिक है। स्टार चमकते क्यों है, सनराइज और सनसेट, जब सनराइज होता है ना सुबह सुबह, वो एक्चुअल में सनराइज होता नहीं है, वो हमें 2-4 मिनट पहले दिखता है। और जब वो डूब जाता है, उसके डूब जब डूब चुका है सन ना, उसके बाद भी 2-4 मिनट तक हमें दिखता है। वो क्यों दिखता है, उसका रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। और टिंडल इफेक्ट। और स्काई जो है वो ब्लू कलर का क्यों है, नीले पीले हरे कलर का क्यों नहीं है ये। अब ये बोर्ड में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि एक्सप्लेन रेनबो फॉर्मेशन, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, ये आता ही आता है मेरे हिसाब से। मैं कह रहा हूँ अगर ये चैप्टर बोर्ड वाइज से एक दिन पहले कोई बच्चा पढ़ रहा है ना, और वो उसका सर पकड़ लिया उसने, मेरे को समझ नहीं आ रहा, वो ये 2-3 क्वेश्चन लर्न कर ले, उसका पेपर निकल जाएगा। क्योंकि आने ही यही है बेसिकली। ठीक है। एक ह्यूमन आई का डायग्राम आ सकता है। मैं वैसे बता रहा हूँ, गया गुजरा केस। पर वैसे तो हमने तो सारा ही पढ़ना है, हम तो सारे टॉपिक लाइन से पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं? तो अब हमने पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अब पहले तो मेरे को बताओ प्रिज्म क्या होता है, कौन बताएगा? देखा है किसी ने? वो क्या होता पिरामिड है? ये जैसा होता है ना जो शायद। ट्यूब टाइप हाँ, ट्यूब होते हैं जैसे। चलो ये तो तुम सबको पता है। ये तो पिरामिड हो गया। जैसा होता है ना। हाँ ये देखो, ये रहा ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, हाँ बिल्कुल पिरामिड जैसा होता है, पर ये 3D है, समझ गए ना? ऐसे 3D है, 3D प्रिज्म है, पूरा पिरामिड ही है समझो। ये नीचे से, ये ऐसे ही होता है ना, नीचे से तो ऐसे होता है, फिर ऊपर आते आते ये ऐसे ऐसे सा हो जाता है ना। अब ये 3D प्रिज्म बन गया। अब ये कह रहे हैं अगर हम इससे लाइट पास करते हैं ना, तो अब लाइट कहाँ से आ रही है, एयर है बाहर तो, एयर है, मानते हो सारे? और ये कौन सा है, ये ग्लास, ग्लास का प्रिज्म है ना, कांच का बना हुआ है। तो ये एक डेंसर मीडियम है, क्या है? डेंसर पे। और बाहर हवा क्या है, एक रेयरर मीडियम। रेयर मीडिया। अन्नू तेरे को पता है ना रेयरर और डेंसर का मतलब क्या है? अरे म्यूट करके क्या बोल रहा है? पता है ना, ठीक है। तो जब भी मेरे को बता फिर हन्नू, जब भी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है या बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है? और ये बताने से पहले तो मेरे को ये बता नॉर्मल क्या होती है, अगर तूने लाइट पढ़ा है तो। अरे तो इंसिडेंट रे आई पर जाते हुए के बीच में जो बन गया कोई हाँ, दो लाइन कोई कोई मतलब वो जो सरफेस सरफेस पे वो 90 डिग्री वाला एंगल, अब जैसे ये मेरा सरफेस है, तो हाँ। इसकी नॉर्मल ये होगी। नॉर्मल का मतलब होता है नॉर्मल मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस। ये देख, अगर ये इसकी नॉर्मल है ना, तो ये सरफेस का और इस नॉर्मल का एंगल, ये एंगल देख 90 डिग्री है, समझा? अब मैं कहता हूँ ये सरफेस है, इसकी नॉर्मल कहाँ बनाएगा, ऐसे बना देगा? तो ये तो एंगल 90 डिग्री का है ही नहीं। अगर टेढ़ा सरफेस है तो इसकी इसकी नॉर्मल ऐसे बनेगी। नॉर्मल का मतलब ही होता है अ परपेंडिकुलर लाइन।
अगर मेरा सरफेस ऐसे है तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन ऐसे बनेगी। बात समझ में आ गई? तो इसकी नॉर्मल कहाँ बनेगी? इधर बनेगी 90 डिग्री पे। ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ जी भैया। हाँ। ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं जब भी लाइट रेज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम जाती हैं, रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कौन बताएगा? हैं? टूवर्ड्स द नॉर्मल। टूवर्ड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये वाला डायग्राम देखना है सबने ध्यान से। मैं जूम कर रहा हूँ। ये वाला दिख रहा है ना सबको? लाइट रे यहाँ से गई, ये प्रिज्म है हमारा, ठीक है। ये नॉर्मल बना दी। ये नॉर्मल तो गलत नहीं बनी, किसी ने सही बनाई है ना। ये सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल बना दी हमने। बिल्कुल कुछ गलत नहीं करा हमने, है कि नहीं? हाँ या ना, कोई तो बोलो। हाँ। हाँ जी अब भैया। अब जैसे ही लाइट आई, लाइट, अब ये देखो, ये मेरी लाइट आई, ये मेरा नॉर्मल। रुको यार। हाँ, ये मेरी लाइट आई, ये मेरा नॉर्मल था। ये या तो सीधी सीधी चली जाती, ये सीधी तो नहीं जाएगी। ये नॉर्मल मेरा इधर था, तो ये नॉर्मल की तरफ को बेंड हो गई। ये नॉर्मल से अवे नहीं गई, ये नॉर्मल की तरफ को बेंड हुई। अब फिर जब मीडियम, रिफ्रैक्शन कब कब होती है? जैसे ही चेंज ऑफ मीडियम होता है। अब अभी कौन सा मीडियम है? ग्लास। बाहर कौन सा मीडियम है? एयर। अब ये जो लाइट ग्लास से बाहर निकलेगी, अब इस साइड नॉर्मल ये बनी, मानते हो? ये 90 डिग्री सरफेस से। अब जब डेंसर टू रेयरर मीडियम जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, मतलब ये नॉर्मल के पास नहीं जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। मतलब लाइट आई इधर से और गई इधर से। बात समझ में आई सबको? हाँ नहीं हाँ भैया, क्या बताया जी आपने? भैया। बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। परेशान ना हो सारे, रुक जाओ यार, कहाँ गई? ये ये मैंने एक प्रिज्म बनाया। क्या बनाया? प्रिज्म। ठीक है। यस। इसके इसके ऊपर मैं कहता हूँ लाइट ऐसे पड़ती है। मैं कहता हूँ पहले मैं इसकी नॉर्मल बनाता हूँ। ये इसकी नॉर्मल है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और एक ये नॉर्मल है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मानते हो? मैं इसको N1 दे देता हूँ, इसको N2 दे देता हूँ। इसमें कोई दिक्कत किसी को? मेरे को अभी बता दो। ऐसे ही बनाना है बोर्ड में नहीं भैया। जैसे मैं बना रहा हूँ। इसको नहीं। क्या कहते हैं? ग्लास प्रिज्म। ठीक है। ये आता क्या है है? हमारा? नहीं, ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, टाइम पास। डेंसर मीडियम। अरे नहीं, मतलब बोर्ड में आता है। अरे तो क्यों पढ़ा रहा हूँ? अगर नहीं आता होता तो आता है। मैं पेपर सेट करता हूँ बोर्ड का, मेरे को क्या पता आएगा नहीं आएगा, आता जरूर है। अब मैं कहता हूँ मेरी लाइट आई, ठीक है। मेरी लाइट आई ऐसे। जो लाइट पड़ती है इस रे को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। अब जब भी, और बाहर कौन सा मीडियम है? एयर। जो कि कौन सा है? रेयरर रेयर मीडियम। आई बात मीडिया। समझ में सबको? हाँ जी वेन भैया। एवर लाइट गोज फ्रॉम, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का रूल क्या है? अगर लाइट रेयरर टू डेंसर जाएगी तो टूवर्ड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल हो जाएगी, और अगर डेंसर टू रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो तो अवे जाएगी। हो जाएगी। यही रूल है, या मैं अपने आप से बना रहा हूँ? यही रूल है। अब नॉर्मल के पास जाएगी, नॉर्मल के पास ये होएगी या ये होएगी? ये मेरे को बताओ, 1 होएगा या 2 होएगा नॉर्मल के पास? टू। वो 2 होगा। 1 तो नॉर्मल से दूर हो गया, तो 1 तो नहीं होगा, 2 होगा। तो हमें नॉर्मल के पास लेके जानी थी, हम इसको नॉर्मल के पास ले आए, लाइट को, है ना। अब ये नॉर्मल के पास आ गई। अब ये लाइट ऐसे नॉर्मल के पास से जा रही है, मान लो ये नॉर्मल के पास ही है, ठीक है।
समझ आई बात? हाँ हाँ जी भैया। एक हाँ जी भैया। मिनट रुक जाओ यार, एक सेकंड रुक जाओ, मेरी कॉफी गिर गई, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ आ रही है मेरी आवाज वापस। वो मेरी कॉफी गिर गई थी यार, तुम्हें समझाते समझाते ग्लास पे हाथ लगा, ग्लास ही टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था। हाँ, ये केस था, यहाँ से ये इस ये जो आपने बनाया है, ये जो भी आपने इरेज करा था, ये क्या था? वो प्रिज्म प्रिज्म इरेज हो गया था गलती से। अब देखो, ये लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, ठीक है, ये तो सबको समझ में आ गया। अब ये क्या था, ग्लास, अब ग्लास से लाइट को बाहर निकलना है। अब डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर मैं, अब बताओ ये ऐसे होगी या ऐसे होगी, केस वन होगा या केस टू होगा, कौन सा? अरे यार क्या बोल रहा, तेज बोल थोड़ा। सेकेंड सेकेंड। सेकंड होगा। सेकंड, क्योंकि बेंड अब हमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल करानी है, तो हमारा केस होएगा तो सेकंड वाला। प्रैक्टिकल। तो अब ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, और ये वाली लाइट कौन सी है हमारी, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड। ठीक है, अब इसमें दो चार टर्म्स होती हैं, मैं वो बताता हूँ क्या क्या होती है। ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे नहीं कहते, इसको एमर्जेंट रे कहते हैं। मतलब ये एमर्ज हुई है ना, ये जो आई है ना, इस रे है तो रिफ्रैक्टेड रे ही, पर इसका नाम ये लोग लिखते हैं एमर्जेंट रे। आई बात समझ में? अब मैं एक दो एंगल बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अब एक पढ़ना है एंगल ऑफ डेविएशन। अब सारे सुनना ध्यान से। ये इंसिडेंट लाइट रे ऐसे आ रही थी, और ये ऐसे ही जानी चाहिए थी, इधर जानी चाहिए थी, मगर ये रिफ्रैक्ट हो गई। मानते हो? हरी लाइन देखना सारे, हरी वाली। एमर्जेंट रे इधर की साइड गई, मगर अगर इसको पीछे की साइड जोड़ू तो ये इधर की साइड आती। तो मतलब इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये जो मैंने हरे से दिखाया है, ये वाला एंगल, ये एंगल कैसे बनाया, मेरे को बात समझ में आई? ये वही तो एंगल है जितना लाइट रे डेविएट हुई। मतलब इंसिडेंट रे को ऐसे जाना चाहिए था, मगर वो ऐसे चली गई। अब मैं कहता हूँ इनके बीच में क्या एंगल है, तो उसको ऐसे जाना चाहिए था, और इस वाली को एक्सटेंड करके मैं बता दूंगा कि इतना एंगल पे वो डेविएट हुई, मतलब इतना एंगल ऑफ वो रिफ्रैक्ट हुई। बात समझ में आई सबको? हाँ जी भैया। आ गई ना बात समझ में? तो ये वाले एंगल को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं एंगल नहीं ऑफ भैया, डेविएशन। वापस समझा दो। वापस समझा दूं? भैया। हाँ, हाँ भैया। हाँ जी। क्या हाँ जी, समझा रहा हूँ समझा रहा हूँ। यार ये इरेज हो जाता है यार। ठीक है, अब देख, मैं कहता हूँ इन कैमरा ऑन करो सारे दोबारा, मैं बार बार नहीं बोलूंगा अब। इंसिडेंट रे को ऐसे जाना चाहिए था। ये देख तू यार, ये मेरा बोर्ड देख, ये मेरा बोर्ड दिख रहा है तेरे को? इंसिडेंट रे को जाना ऐसे चाहिए था, ठीक है, नहीं मगर दिख रहा भैया।
अबे यार ये मेरी कैमरा नहीं दिख रहा। हाँ आप इंसिडेंट रे को जाना ऐसे चाहिए था, ठीक है, मगर जब ये प्रिज्म आया, ये जो प्रिज्म आया उसके बाद हमने नोटिस करा ये ऐसे चली गई। यही हुआ, यही हुआ ना। हम्म। मैं कहता हूँ अगर ये इधर जानी चाहिए थी, और मैं कहता हूँ मेरे को ये जानना है कि ये कितना घूम गया। तो जितना ये जा रही थी और ये जिधर की साइड अब गई है, मैं उसको पीछे एक्सटेंड करके ये जो एंगल है यही तो है एंगल ऑफ डेविएशन। तो मैं वही तो समझा रहा हूँ। अभी आप बोर्ड देखो सारे, ये जो बोर्ड देखो मैं समझा रहा हूँ, अगर इंसिडेंट रे ऐसे जाती, हरी वाली लाइन, और इमरजेंट रे को मैं थोड़ा पीछे खींचता हूँ, तो ये जहां पे मिले, ये जो इनके बीच का एंगल है ना, ये वाला, ये एंगल, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन मतलब वो कितनी डेविएट हुई, डेविएट मतलब कितना वो चेंज हो गई, उसका रास्ता इधर से आ रही थी अब इधर की साइड गई है, तो वो कितना एंगल पे चेंज हुई है, वो एंगल का क्या नाम है, एंगल ऑफ डेविएशन, और वो ऐसे निकाला। आ गई बात समझ में? हाँ भैया। तन्मय हाँ जी भैया आ भैया। गई, आ गई अब समझ में? हाँ जी भैया। ठीक है भैया, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर, यही है। भैया हन्नू कह रहा है मीटिंग में ले लो। यार अब उसको मीटिंग में कहाँ से लूँ, मीटिंग में आएगा तो लूंगा। अच्छा आ गया। अब सबको ये रिफ्रैक्शन समझ में आ गया, यही डायग्राम है। सबसे इजी तरीके से मैंने डायग्राम बनवा दिया है, यही सब कुछ है। मेरे को बताओ अगर किसी को एक कोई मिनट। कंफ्यूजन है तो। नहीं भैया। क्या बोल रहा है तेरी आवाज नहीं आ रही। चलो ठीक है, अब अगला टॉपिक करेंगे। कॉम्बिनेशन। अच्छा सिया, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सबसे एक बात पूछता हूँ कि अगर मैं अभी पढ़ा दूं और फिर एनसीईआरटी बाद में पढ़ाऊँ तो चलेगा? अगर मैं अभी बेसिक बेसिक कंसेप्ट सारे करा दूं, एनसीईआरटी फिर बाद में पढ़ लेंगे, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ पहले मैं वो पढ़ा देता हूँ, है हम्म। है ना? अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये लाइन पढ़ना जो सारे जो मैं समझाना था, बट ठीक है। एनसीईआरटी के पार्ट का ही होगा ना, क्योंकि जो हाँ लखमीर हाँ, सिंह है उसमें वो भी है। टॉपिक वही पढ़ाऊंगा मैं, मतलब जैसे अभी ये समझा दिया, अब मैं इसकी एनसीईआरटी अभी बाद में पढ़ाऊंगा। अभी मैं अगला ये समझा रहा हूँ, पहले मेरे को समझाने दो, फिर एनसीईआरटी मतलब फटाफट भैया पढ़ ये लेंगे। भी तो एनसीईआरटी में ही है वैसे। हाँ है तो मेरे बाबू एनसीईआरटी, पर अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं, फिर एनसीईआरटी पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ, जब अब अगला टॉपिक था एनसीईआरटी का, एक टॉपिक तो कवर हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, जो कि हमने ये कर लिया। अगला टॉपिक क्या था? रिफ्रैक्शन ऑफ व्हाइट लाइट, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, यही टॉपिक था। अब तुम्हें अगर रेनबो पता होगा, किसी को रेनबो में कितने कलर होते हैं बताओ मेरे को। विब के और सेवन 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 सेवन। कलर। सेवन और भैया। कलर्स। सेवन कलर एक ही लाइट से बनते हैं, तुम्हें पता है ना, व्हाइट लाइट से। वाइट लाइट। हाँ। ये तो तुम्हें पता है सबको। चलो ये अच्छी बात है, तुम्हें पता है। अब अगर व्हाइट लाइट को, ये क्यों होता है, व्हाइट लाइट स्प्लिट क्यों होती है, बताओ मेरे को। वाई डू व्हाइट पता लाइट नहीं। स्प्लिट? भैया क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होती रहती है। नहीं, इसका मैं एग्जैक्ट आंसर तुम्हें देता हूँ, रुक जाओ। वो मेरे लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो गई, रुक जाओ एक सेकंड। हाँ, मैं दे रहा हूँ आंसर। ये दिख रहा है, ये साइड में जो चल रहा है को, चैट जीपीटी सा। वाई, भैया क्योंकि वाइट लाइट में 7 कलर के बैंड्स हाँ होते हैं ना, तो फिर हाँ, वो अलग से 7 reflect- बैंड्स होते हैं, वो रिफ्रैक्ट इस वजह से होते हैं, हर एक का कुछ तो वो एंगल ऑफ डेविएशन होता है या वेवलेंथ अलग होती है। मैं रीजन दे रहा हूँ, रुक जाओ एक सेकंड। वाई डू वेवलेंथ और स्पीड दोनों। वाइट, हाँ वही वही, स्पीड अलग होती है, सबकी स्पीड अलग होती है, और कुछ तो मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। वाई डू वाइट लाइट split into 7 colors when passed through a prism? अभी पता लग जाएगा मुझे। हाँ ये देखो, बात क्या है, that is like the cosmic ray of has different wavelength, or they're like dancer unique moves, or
इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है, तो वो सारे अलग अलग एंगलों पे डेविएट करते हैं। तो इस वजह से वो 7 कलर बनाते हैं, और हर एक की अलग अलग वेवलेंथ होती है इस वजह से। अब यार ये 11th का टॉपिक है, तुम अभी ये समझो, व्हाइट लाइट को जैसी प्रिज्म से पास करते हैं तो वो स्प्लिट करेगी। जैसे व्हाइट लाइट अगर रिफ्रैक्शन कर रही है ना, तो व्हाइट लाइट के अंदर 7 कंपोनेंट्स हैं, 7 कलर हैं। उस 7 कलर का क्या नाम है? विबग्योर। विबग्योर का मतलब पता सबको? बता मेरे को, स्तुति बता। नहीं, मेरे को नहीं पता। मैं तो बोल ही दिया। 7 कलर्स ऑफ मेरे को नहीं वाइट पता। वाइट लाइट क्या है, बता मेरे को। भैया वैसे जो ये प्रिज्म है, ये हाँ, मतलब ये पिरामिड टाइप की शेप का होता है, लेकिन इसमें जो ग्लासेस वगैरह लगे होंगे उसकी मदद से तो व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट ही करेगी आसपास। अच्छा, ठीक है। लेंस में भी तो ग्लासेस ही होते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करती है। शीशा कैसे बनता है? एक मिरर कैसे बनता है? रिफ्लेक्शन के लिए ग्लास होना जरूरी नहीं है मेरे भाई। रिफ्लेक्शन होने के लिए मिरर का होना जरूरी है, समझ रहा है? अगर ओके भैया। अगर मैं ये ग्लास लेके यहाँ खड़ा कर दूं तो इससे तो रिफ्रैक्शन नहीं होएगी। और अगर मैं ग्लास लेके उसके पीछे के हिस्से को पेंट करूं, और आगे ये शाइनी सरफेस रखूं, तो रिफ्लेक्शन होएगी। समझ आई बात? तो ग्लास ओके से कोई भैया। मतलब नहीं है, ग्लास तो एक मीडियम है ना। अब मैं कहता हूँ, जैसी व्हाइट लाइट पास होती है, वो उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, और 7 कलर का क्या नाम है? विब ग्योर। विव क्यों? VIBGYOR। वी फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, इंडिगो, इंडिगो। ब्लू, B फॉर ब्लू, ग्रीन, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड। ऑरेंज, रेड। आ गई बात समझ में? अब मैं कहने कहा ये हाँ भैया। जैसे, आस पास से होता है फिर कहीं पे भी, लाइक वाइट, तो वाइट जो लाइट होती है वो हर जगह डिस्पर्स होती है ना 7 कलर्स में, या फिर हाँ सिर्फ कोई हाँ, मीडियम के अंदर ही? 7 कलर में डिस्पर्स होएगी, तभी तो रेनबो। अब व्हाइट बट यहाँ लाइट पे क्या है? सिर्फ एक एग्जांपल दे रखा है ना कि प्रिज्म का। ये तो नॉर्मल लेजर वाली लाइट फेंक दी। एक ग्लास रे से मैंने लेजर लाइट फेंक दी, लेजर लाइट मेरे को यहाँ से दिख गई। तो ये अंदर का फिनोमिना है। पर अगर मैं यही चीज व्हाइट लाइट के साथ करूंगा, बीम ऑफ व्हाइट लाइट फेंकूंगा, तो वो व्हाइट लाइट, अब वो तो होनी है, मतलब बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल तो होता ही है, तो वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, मगर वो अपने 1 2 3 4 5 6 7 कलरों में बटेगी, और फिर दोबारा रिफ्लेक्शन होगी। तो अब हमें जो स्क्रीन पे यहाँ पे एक लाइट की रे दिखनी थी, अब हमें ऐसी 7 लाइट की रे दिखेंगी, और इस ऑर्डर में दिखेंगी, VIBGYOR। मतलब जो रेड है वो सबसे कम डेविएट करी, और जो वायलेट है वो सबसे ज्यादा डेविएट करी, और ये स्पेक्ट्रम बना। और हमें जो स्क्रीन पे जब हम देखेंगे, हमें कुछ ऐसा सा दिखेगा, और यही रेनबो भी ऐसा ही होता है। मेरी बात समझ में? अब मैं समझा रहा हूँ इसको, कोई कंफ्यूज नहीं होएगा, सबको समझाया जाएगा। ये समझ में आ गया ना सबको? हाँ ठीक है। अब मैं फिर से एक प्रिज्म बना लेता हूँ। ये मैंने फिर से प्रिज्म बना लिया, ठीक है। अब की बारी मैं यहाँ से एक वाइट लाइट फेंकता हूँ। ये मैंने फेंकी एक, ये गलत फेंक दी। तरीके से बनाएंगे इसको, रुक जाओ। ये स्केल दिख रहा तुमको? हाँ भैया। स्केल भी दिख रहा है, अच्छा। भैया हिमांग कह रहे भैया को बोल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। अरे यार, ये क्या करे जा रहा है यार? ये नहीं आया क्लास में। हाँ जी भैया। नहीं, क्या हुआ? 15 15 मिनट, 15 20 मिनट, क्या हुआ? हाँ, मैं बस 10 मिनट में आ गया। भैया, उसके इसको बोल दे सिया कि रिकॉर्डिंग में से पढ़ लेगा। वो बार बार ऐड दो थोड़ी करते रहेंगे। उसका नेटवर्क इशू हो रहा है बहुत। चल कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। अब ये देखो, ये हमने इंसिडेंट रे डाल दी मैंने, ठीक है। हिमांग सुन ले मेरी बात, अब मैं ध्यान से बार बार नहीं बताऊंगा। यार ये तो ऑडियो में कनेक्टेड। यही है, मैंने व्हाइट लाइट डाली। ये मेरा ग्लास प्रिज्म है, सारे ध्यान से सुनना प्लीज। ये बार बार रिपीट करने का टॉपिक नहीं है। अब मैंने जैसे ही व्हाइट लाइट डाली, तो अब क्या होगा? अब मैं मेरे नॉर्मल नॉर्मल बना लेता हूँ। ये मेरी नॉर्मल है, और एक मैं नॉर्मल इधर बना लेता हूँ, ठीक है।
मेरे को क्या पता था कि ये सारी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल तो होगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट होगी। हन्नू सुन ले मेरी बात, ये व्हाइट लाइट डाल रहा हूं मैं, नॉर्मल लाइट नहीं है, ये व्हाइट लाइट है, ठीक है। व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विव ग्योर। 7 कलर, 7 रंग का रेनबो होता है, और 7 कलर्स होते हैं। ये नॉर्मल बनाया मैंने N1 और N2। जैसे ही लाइट गई, वो अपने 7 कलरों में बट जाएगी, और सातों के सातों कलर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल ही होंगे, क्योंकि ये तो रूल है। ये तो रूल है कि जब भी एयर, मतलब रेयरर मीडियम से मैं डेंसर मीडियम में जाऊंगा, तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल तो होंगे। तो मैं कहता हूँ ये वाली जो लाइट है ना, अब ये अपने 7 कलरों में बटी। 7 कलर कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मान लो 7 कलरों में बट गए। ये सारे अवे फ्रॉम द बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हुए हैं। अब मैं क्या कहता हूँ, अब जब ये वाला पॉइंट आ गया, हिमालय नॉर्मल है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल कराने हैं, तो ये इधर की साइड देखेंगे, ये वाला भी थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, फिर और इधर, इधर, इधर। वो एक एक जो एक लाइट के साथ करा रहे थे, अब वो 7 लाइट के साथ कराना है। अब अब जो ये यहाँ जो जहाँ जो पे, जो लाइट निकलती है ये भी इमर्जेंट रे होती है। हाँ ये सारी इमरजेंट रही है, सब इमरजेंट ही है। इमरजेंट क्या होता है? जो आई है, अब ये जो स्क्रीन पे हमें दिखेगा ना, ये ऐसे दिखेगा, VIBGYOR। वायलेट सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट करा। अब सबसे ज्यादा कैसे डिफ्लेक्ट करा? अगर ये वाली रे को और इंसिडेंट रे को मैं देखूं, तो इसका एंगल सबसे ज्यादा होगा, और इस वाली रे को और इसको देखूं तो ये एंगल कम होएगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ज्यादा है ना, नीचे वाला। तो वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट करी, वायलेट का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा है। और ये जो रेड वाला कलर है, इसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम है। बात समझ में आई? किसको नहीं आई मेरे ये से हाँ। सारे अभी कलर पूछ लो, अलग अलग नहीं क्यों तो हो मैं गए? दोबारा बता दूंगा है। सारे कलर अलग अलग क्यों हो गए? क्योंकि व्हाइट लाइट का केस है कि वो विब ग्योर से मिलके बनी है, और ये अलग अलग इसलिए हुए। भाई ये मुश्किल कॉन्सेप्ट है, मैं तेरे को भी समझा नहीं सकता, पर इसका आंसर है इन सब की वेवलेंथ अलग है, इन सब का बे ये रिफ्रैक्टिव वाली चीज इंडेक्स मुझे अलग समझ है। नहीं आई। ठीक है, मैं दोबारा बता, कोई बात नहीं, सब सुनो। पहले मेरी बात सुनो, व्हाइट लाइट के अंदर मैंने कहा 7 कलर्स है। 7 कलर्स का क्या नाम है? विबग्योर। कोई गलत बात तो नहीं कर दी मैंने इसमें? ठीक है। नहीं भी है। मैं कहता हूँ ये कलर, समझो, जैसे ही इस प्रिज्म से पास करेंगे ना, यहाँ मैंने लाइट डाली, ये इधर जानी चाहिए थी, ये ऐसे गई, और ये ऐसे चली गई। मैं कहता हूँ ये थी वायलेट। अब इसी लाइट का जैसी रिफ्रैक्शन हुई ना, ये अपने 7 कलरों में बट गई, 7 लाइटें की 7 रेस बन गई। पहली रे, ये दूसरी रे बन गई मान लो ब्लू की, VI, इंडिगो कलर की बन गई, ये दूसरी इंडिगो कलर है। अब ये भी बेंड टूवर्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, ये इधर, यहाँ पे इंडिगो दिख गया, फिर यहाँ पे ब्लू दिख जाएगा, फिर ये भी जी, और एक टाइम पे आते आते हमें यहाँ पे रेड दिख जाएगा। मानते हो? यही समझा रहा हूँ, बात हाँ समझ में आ जी गई? भैया। मैंने क्या कहा, अब सिर्फ मैं 2 केस लूंगा, मैं सारे केस नहीं दे रहा, मेरी बात सुनना ध्यान से। फिर से वही है, ये लाइट आई, ये वाली थोड़ी इधर गई, और ये यहाँ से निकल गई, और ये वाली लाइट इधर आई, और ये इधर निकल। ये इंसिडेंट रे को ऐसे जाना चाहिए था, और ये वायलेट है, और ये रेड है विव ग्योर का, और ये बीच में और बैंड है, ठीक है, यहाँ पे बीच में और कलर है। मानते हो? कुछ गलत तो नहीं है? समझ आ रहा है सबको? ये वायलेट का एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? वायलेट वाली को खींचो और देखो ये एंगल, और रेड का क्या होगा? रेड वाली को खींचो और ये वाला एंगल। कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है या वी वाला बड़ा है? मन्नू बता। ठीक है। वी वाला। ठीक है। तो वी वाली सबसे ज्यादा डेविएट हुई, रेड वाली सबसे कम डेविएट हुई, डेविएट तो सारी हुई, वी वाली सबसे ज्यादा फैली। अगर आप देखें, सॉरी, अब अगर हम देखें, जब ऐसे हुआ, यहाँ से लाइट आई, वी वाली इधर चली गई और रेड वाली थोड़ी इधर रह गई, तो सबसे ज्यादा तो वी वाली डेविएट हुई और सबसे कम रेड वाली, है कि नहीं? यही हुआ। अब यही वो बताना चाह रहे हैं, और ये क्यों हुआ? इनकी अलग अलग वेवलेंथ है, और ये हरे अलग अलग स्पीड पे रिफ्रैक्शन हुई।
ये जल्दी रिफ्रैक्ट होगी और ज्यादा रिफ्रैक्ट होगी, इन सबकी वेवलेंथ अलग है, तुम्हें ये जानना है बस। ठीक है। अब मैं तो भैया कहूंगा। जो आपने भी बोल रहा वर्ड की ज्यादा डेविएट हो या फिर कम डेविएट हो, इसका मतलब डेविएट का मतलब वही है, एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ, मतलब यही तो है एंगल ऑफ डेविएशन, देखो ना, ऐसे थी, जानी ऐसे चाहिए थी, अब ये गई इस तरफ और ये इधर, अब ये मैं कहता हूँ ये ऐसे जानी, मैं कह रहा हूँ कोई चीज इधर चली गई, तो कितना फर्क आ गया उसके अंदर, ऐसे जाना था तो इसको खींचा और इसको मिलाया, तो इतने एंगल का फर्क आ गया, यही हुआ है, वही है हम्म। एंगल ऑफ डेविएशन। जाना ऐसे चाहिए था और इधर चली गई, अब कितना गई है, वो एंगल ऑफ डेविएशन है, यही है एंगल ऑफ डेविएशन। आ गई बात ओके। समझ में? हाँ भैया। ये देखो, द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट अकर्स बिकॉज, ये वाला पॉइंट पढ़ो, ये देखो, द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट अकर्स बिकॉज कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड थ्रू द ग्लास प्रिज्म। तुम समझो जैसे ही वो प्रिज्म में घुसे ना, इन सब की अलग अलग स्पीड थी, तो ये सबसे मान लो किसी स्पीड से ये हो गया और ये इसकी अलग स्पीड थी, तो ये हमें अलग अलग दिख गए, स्प्लिट होके दिख गए। समझ आई बात? और ये अलग क्यों हुए? क्योंकि इनकी वेवलेंथ अलग होती है। अब ये 11th का टॉपिक है यार, ये इसमें मत घुसो। क्यों? हर एक लाइट की स्पीड अलग होती है और हर एक लाइट की वेवलेंथ अलग होती है, और मैं ये भी बता दूं, स्पीड और वेवलेंथ रिलेटेड होते हैं। सो व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स और ईच कलर इज डेविएटेड एट अ डिफरेंट एंगल एंड हेंस हमें एक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ का दिखता है। मतलब क्या होता कुछ नहीं होता वेवलेंथ, अभी तो मत घुसो उसके अंदर, वेवलेंथ वेवलेंथ होती है बस। स्पीड और वेवलेंथ, उनकी डिफरेंट स्पीड होती है? है और 9th वेवलेंथ में होती है। आई थी वेवलेंथ चैप्टर में आ थी। गई थी तुम्हें? हाँ, पूरा पूरा यार, समझाया हुआ है, इसमें भी समझाया हुआ है। अब वो छोड़ो, उस पे मत घुसो, वेवलेंथ लिखा नहीं है यार, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ वेवलेंथ ही अलग पर तुम ये समझो, हर एक लाइट की ना, लाइट एट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड। अब जो कलर्स ऑफ लाइट है ना, वे वायलेट कलर कुछ तेज स्पीड पे करता है तो वो जल्दी इधर डेविएट हो गया, और रेड स्लो स्पीड पे करता है तो वो इतना ही डेविएट हो, तुम इतना ही समझो। ठीक है, तो उनकी डिफरेंट स्पीड है और इस वजह से हर एक कलर की स्पीड अलग है, तो इसलिए हमें ये विबग्योर दिखता है, इसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। इतना घुसने का मतलब नहीं है हर एक चीज में, मैं ये कह रहा हूँ, अपने लिए चीजें मुश्किल मत बनाओ। द वायलेट कलर इज डेविएटेड मैक्सिमम, ड्यू टू दिस वॉयलेट नीचे दिखता है, बस इतना ही है। वॉयलेट हैज मिनिमम स्पीड इन ग्लास, ये कह रहे हैं द वॉयलेट कलर हैज मिनिमम स्पीड इन ग्लास, सो द वॉयलेट कलर इज डेविएटेड मैक्सिमम। बात समझ में आ गई ना सबको? These colors are in the order of increasing frequency but decreasing wavelength। मतलब रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा। ठीक है, ये कह रहे हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी को म्यू कहते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, तो ये कह रही है जो विबग्योर बना ना, ये बस ये जो मैं याद करने को कह रहा हूँ ना, वो याद करना, VIBGYOR, है ना? तो विबग्योर में इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, और इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। मतलब नीचे से ऊपर जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है, नीचे वाले की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है और नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, और ऊपर जाएंगे तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। और वॉयलेट की स्पीड सबसे कम है क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेविएट हुआ, और रेड की स्पीड सबसे ज्यादा है क्योंकि ये सबसे कम डेविएट हुआ। बस इतनी सी बात याद रखनी है, और कुछ इसमें याद रखने का है नहीं। अब ये रेनबो वाली चीज कल पढ़ेंगे, अब मैं अभी रेनबो नहीं पढ़ा सकता तुम्हें, बहुत ज्यादा हो जाएगा। रेनबो भी सेम चीज है, देख लो, ये देख लो, ये अगर रेनबो का डायग्राम देखोगे ना, वो सेम चीज है, ये मेरी तुम्हें बात कल समझ में पढ़ा नहीं दूंगा। आई कि लाइक सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी सबसे कम फ्रीक्वेंसी मतलब। याद करना है रेड की, सबसे ऊपर कौन सा है? रेड। सबसे नीचे कौन सा है? वायलेट। जो सब, याद तो ठीक है बट मतलब समझना नहीं है। नहीं इसको नहीं समझना अभी, इसको समझ, मैं से जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये अगर चैप्टर होता ना तो मैं समझाता, इसको समझना ही नहीं तुम्हें। मतलब ये भैया रेड की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी और वॉयलेट हाँ, की सबसे कम है। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा तो वेवलेंथ सबसे कम, और वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे कम, वेवलेंथ सबसे ज्यादा। अब ये वेवलेंथ और ये ना, तुम्हें पूरा वो स्ट्रक्चर में घुसना पड़ेगा, इसको क्या कहते हैं? मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं इसको। अब मैं ये पढ़ाने बैठूंगा तो अभी मैं तुम्हें वेवलेंथ अब थोड़ी समझाऊंगा, तो छोड़ दो तुम, ये बोर्ड में आता नहीं है।
ये बस आता क्या है कि व्हाइट लाइट स्प्लिट करी, क्यों करी? क्योंकि कलर्स ऑफ लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड, ईच कलर हैज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट वेवलेंथ। और जो, और ये देखो कहाँ लिखा है यार, ये देखो, द रेड कलर हैज मैक्सिमम स्पीड इन द प्रिज्म। तो वो सबसे कम अब मैं कहता हूँ मैं इतनी तेज निकल गया और मैं धीरे धीरे निकल रहा हूँ, तो मैं फिर डेविएट हो गया। और मैं तेजी से निकल गया तो रेड सबसे कम डेविएट होता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्पीड में चलता है। और जो वॉयलेट है उसकी स्पीड सबसे कम है, तो इस वजह से वो सबसे ज्यादा डेविएट होता है। और रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ सबसे कम है। वॉयलेट की स्पीड भी कम है, फ्रीक्वेंसी भी कम है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। बात समझ में आ गई सबको? अब इसके नोट्स बनाने हैं। ये सब चीजें और प्रिज्म पे डिपेंड करती है, फिर है फिक्स भाई, होती है। क्या कह रहे हो? ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ये प्रिज्म होता है मेरे या को प्रिज्म पे मेरे डिपेंड को मेरे करता को समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा है भाई। आवाज क्लियर नहीं आ रही। है। एंगल ऑफ डेविएशन